नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भोला मैकेनिक में। आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सोलेस कार्बोरेटर के बारे में। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश more than Hindi, you can watch the video in English also. I have published that video on Sunday. I am giving the link of that video in description. अगर आपने मेरी पहले कार्बोरेटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए पहले, क्योंकि उसमें आपको बेसिक्स क्लियर होंगे और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको पहले से क्लियर हो तो देखते रहिए आप इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। जो सोलेस कार्बोरेटर है वो सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी इस काबिलियत की वजह से कि वो ठंडों में भी बहुत जल्दी चालू हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कार्बोरेटेड इंजन ठंड में चालू होने में दिक्कत करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कम होने की वजह से कंबशन जल्दी नहीं हो पाता है इंजन के अंदर। तो देखते हैं कैसे उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर रहा है। तो इसमें 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं और उतनी ही तरह की फ्यूल सर्किट्स हैं इसके अंदर। एक नॉर्मल रनिंग के लिए होता है, एक कोल्ड स्टार्टिंग के लिए होता है, एक आइडल और स्लो रनिंग के लिए होता है और एक एक्सेलरेशन के लिए होता है। तो 4 तरह के फ्यूल सर्किट्स हैं, 4 तरह के ऑपरेशन इसमें जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग फ्यूल सर्किट्स के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मल रनिंग में क्या होता है। नॉर्मल रनिंग में एक नॉर्मल कार्बोरेटर की तरह ये काम करता है, जिसमें एक तरह से फ्यूल आता है और वेंचर की वजह से जहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ से फ्यूल आके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्यूल मूव करता है और इधर से फ्यूल बाहर निकलता है और एक एयर फ्यूल मिक्सचर बनके ये नीचे से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि जो हमारा एक्सीलरेटर पैडल है वो हमारे थ्रोटल वॉल से कनेक्टेड रहता है, तो जैसे हम एक्सीलरेटर पैडल को पुश करते हैं उसकी वजह से थ्रोटल वॉल उतना ही ओपन होता है और जितना थ्रोटल वॉल ओपन होता है उतना ही ज़्यादा हमारा एयर फ्लो बढ़ता है और एयर फ्लो बढ़ने से हमारी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ने से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा कम होता है और वजह से फ्यूल और ज़्यादा एंटर कर जाता है, जिससे हमारे एयर फ्यूल मिक्सर और ज़्यादा एंटर करने लग जाता है इंजन में और इस वजह से पावर बढ़ जाती है इंजन की। तो एक नॉर्मल रनिंग में एक नॉर्मल कार्बोरेटर का फंक्शनिंग है। अगर आपको इसको और ज़्यादा डीपली समझना है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जो मैंने इससे पहले अपलोड करी हुई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। ठंड में ये कैसे चालू होता है, दूसरा पॉइंट यही है। कोल्ड स्टार्टिंग में कैसे काम करता है ये। कोल्ड स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे थ्रोटल वॉल्व तो बंद होता है, क्योंकि आप एक्सीलरेटर पेडल दबाते नहीं है उस टाइम, सिर्फ आप स्टार्टर वहाँ से आप चाबी घुमाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये थ्रोटल वॉल्व बंद होता है और जब थ्रोटल वॉल्व बंद होता है तो जो भी हमारा सेक्शन जो इंजन के अंदर प्रोड्यूस होता है वो हमारा सारा सेक्शन स्टार्टिंग पैसेज पे लगता है, इस पॉइंट पे आकर लगता है। और स्टार्टिंग पैसेज जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा पैसेज यहाँ से कनेक्टेड है बाई स्टार्टर के थ्रू। अब बाई स्टार्टर का जो मैंने एलिब्रेटेड व्यू यहाँ पे दिखाया है, आप उसमें समझिए जो भी सेक्शन है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और इसके अंदर एक डिस्क है जिसके अंदर अलग अलग तरह के होल्स बने हुए हैं, अलग अलग डायमीटर के होल्स बने हुए हैं और ये हमारा जो एयर इनलेट है ये कुछ इस तरह से एडजस्टेड है कि जितना हमारा इसके आगे डायमीटर का होल आएगा उतना ही ज़्यादा हमारा एयर का फ्लो इसके अंदर एंटर कर पाएगा, क्योंकि अगर मैं इसके आगे छोटी सी शीट लाके रख दूँगा तो उतना ही कम एयर इसके अंदर एंटर कर पाएगा। तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है और यहाँ पे आपका फ्यूल यहाँ से एंटर करता है। जब यहाँ पे सेक्शन होता है उस टाइम पे अगर आपको क्योंकि अब जब आप ठंड में चलाते हैं कभी इंजन को तो अगर आप उसमें फ्यूल ज़्यादा भेजेंगे और एयर के मुकाबले फ्यूल ज़्यादा भेजेंगे, रिच एयर फ्यूल मिक्सचर अगर आप अंदर भेजते हैं इंजन के तो कम्बशन होने की जल्दी चांसेस हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें फ्यूल को ज़्यादा भेजना होता है एयर के मुकाबले में। तो क्या होता है कि जब आप ठंड में चलाते हैं तो सबसे छोटे वाला जो यहाँ पे, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उतना ही ज़्यादा रिच आपको एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर भेजना होगा। तो उतना ही ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर भेजने के लिए क्या होगा कि एयर की मात्रा को कम करना है और उसी के साथ साथ फ्यूल की मात्रा को बढ़ाना है। अब क्या होगा कि जब आपका सबसे छोटे वाला यहाँ पे होल इसके सामने आ जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर का फ्यूल कम हो जाएगा, एयर जो फ्लो है वो कम हो जाएगा और सेक्शन तो लेकिन उतना ही है। तो इसके एयर के फ्लो को कंपनसेट करने के लिए फ्यूल यहाँ से ज़्यादा सेक्शन की वजह से फ्यूल ज़्यादा खींच जाएगा। तो जब फ्यूल ज़्यादा खींच जाएगा तो इसके अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो बनेगा उसमें फ्यूल का रेशियो बहुत ज़्यादा होगा एयर के कंपेरिजन में। तो इससे हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर काफ़ी रिच बनेगा और जब ये इंजन के अंदर जाएगा तो कंबशन बहुत जल्दी होगा। तो इसी वजह से हमारा इंजन जल्दी चालू हो जाएगा। यही इसमें खासियत है नॉर्मल कार्बोरेटर से हटकर देखा जाए तो। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आप वैरी कर सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से आप वैरी कर सकते हैं। अगर जैसे आप ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, थोड़ी मॉडरेट ठंड है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, आप लीवर को थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करेंगे ये वाला होल इसके सामने एयर के सामने आ जाए। तो इसकी वजह से आपका थोड़ा सा ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर एंटर करने लगेगा, उस हिसाब से थोड़ा सा लीन हो जाएगा वो मिक्सचर और उसके बाद जब वो एंटर करेगा तो थोड़ा एफिशिएंटली कंबशन होगा इंजन के अंदर, तो हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है
कि ये जो लीवर है वो एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होती है। अंदर आपका एक स्विच टाइप लगा होता है एक डैशबोर्ड के अंदर, जिससे आप जब उस स्विच को खींचेंगे तो यहाँ पे एक लीवर ये पुल होती है और लीवर के हिसाब से फिर ये एडजस्ट हो जाता है ये होल एक दूसरे के आगे। तो ये कोल्ड स्टार्टिंग का ये सारी फंक्शनिंग थी। उसके बाद अगर आप आए आइडल और रनिंग और स्लो रनिंग, जब धीरे चल रही है गाड़ी या फिर बिल्कुल खड़ी है इंजन, नॉर्मली सिर्फ खाली इंजन चल रहा है गाड़ी नहीं चल रही है, न्यूट्रल पे जब गाड़ी होती है तो उसे आइडल बोला जाता है। तो न्यूट्रल के टाइम पर क्या होता है कि जो भी सेक्शन इंजन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो आके लगता है हमारा आइडल पोर्ट पे। जो आइडल पोर्ट पे यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, सेक्शन प्रेशर लग रहा है, वो हमारा जैसे कि ये पूरा एक कनेक्टेड है इसके थ्रू, तो वो सारा सेक्शन आके यहाँ पे लगता है। आप देख सकते हैं ये जो पाइपलाइन है ये इसके थ्रू इससे कनेक्टेड है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ से जो फ्यूल है, फ्यूल क्योंकि यहाँ पे फ्यूल का लेवल इतना है तो हाइड्रोस्टैटिक्स की वजह से फ्यूल जितना यहाँ पे उतना ही फ्यूल यहाँ तक भरा रहेगा, तो फ्यूल यहाँ तक भरा रहता है। इस टाइम पे जब इसमें सेक्शन का फोर्स लगता है तो यहाँ से फ्यूल लो प्रेशर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, तो इस तरफ फ्यूल मूव करने की कोशिश करता है और यहाँ से एयर इस अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। तो इस वजह से क्या होता है कुछ एयर और कुछ फ्यूल यहाँ से मिलाकर एक एयर फ्यूल मिक्सचर बना लेते हैं और एक एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से एंटर करके इस आइडल पोर्ट के थ्रू बाहर निकल के इनलेट मैनिफोल्ड से होकर के इंजन के अंदर चला जाता है। तो ये हो गया आइडल के टाइम पर। और यहाँ पे एक आइडल स्क्रू दे रखा है, इससे हम कंट्रोल करते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर जो भी हमारा इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर जाने वाला है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आइडल स्क्रू से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं एक्सीलरेशन के टाइम पर। आप देख सकते हैं एक्सीलरेशन के टाइम पर जब आप पैडल दबाते हैं तो ये जो पैडल है वो कनेक्टेड है यहाँ से एक कैंटिलीवर टाइप अरेंजमेंट है, जिसमें अगर आप यहाँ से दबाएंगे तो इस तरफ से, अगर आप इस तरफ से इधर इस तरफ पुश कर रहे हैं तो इधर से जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। जब वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी तो वो इस डायफ्राग्म, यहाँ पे अरेंजमेंट दे रखा है ये डायफ्राग्म है, जिसमें कि एक ये चैम्बर अलग है, ये चैम्बर अलग है, दो अलग अलग चैम्बर है। जब यहाँ से पुश करेंगे और ये जब इस तरफ पुश्ड होगा तो यहाँ पे जो फ्यूल, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से ये कनेक्टेड है अंदर की तरफ, और ये जो पाइपलाइन जो मैं रेड डॉट से जो भी पाइपलाइन दिखाई है ना ये सारी इसके पीछे से जा रही है। तो इसका मतलब ये जो पाइपलाइन है वो पीछे से इस फ्लोट चैम्बर के पीछे से आकर इधर से आके इस वाले चैम्बर में कनेक्टेड है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जब, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, क्योंकि इस तरह से ये कनेक्टेड है इससे फ्यूल चैम्बर से, तो जब आप इस पैडल को दबाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से हमारा फ्यूल जो है एंटर करके इसके थ्रू अंदर से जाने लगेगा पीछे की तरफ से, तो और यहाँ से हमारा फ्यूल इधर आ जाएगा। तो जैसे आप अचानक से सडन एक्सीलरेशन देते हैं, अचानक से पैडल दबाते हैं एक्सीलरेटर पैडल का, तो क्या होता है कि यहाँ से उतना ही ज़्यादा फ्यूल अचानक से इसके अंदर जाके हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोरेटर पे आ जाता है। तो जब जैसे वो फ्यूल यहाँ पे एंटर करते हैं तो अचानक से यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर रिच हो जाता है, क्योंकि एयर तो उतना ही आ रहा है, फ्यूल थोड़ा ज़्यादा आने लग गया। तो जैसे ही एयर फ्यूल मिक्सचर रिच होता है तो जैसे वो इंजन के अंदर जाता है तो कंबशन और अच्छा होता है, और ज़्यादा कंबशन होता है, और ज़्यादा कंबशन होने से इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और उससे आपको एक्सीलरेशन जल्दी से जल्दी मिलता है। तो मेरे हिसाब से सर्विस कार्बोरेटर के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को पूरे ध्यान से देखा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी सजेशन या सुझाव आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके सुझावों और सवालों पर काम करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि तभी मैं आपके दोस्तों के साथ भी जुड़ पाऊँगा, तभी और मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए